प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और इस प्रथम सर्ग के अध्ययन में हम सभी ने इसके 31वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम 32वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षा में या पूर्व में हमने पढ़ लिया था कि वनेचर ने जो वृतांत युधिष्ठिर को सुनाया था, युधिष्ठिर ने वो वृतांत दुर्योधन की राज व्यवहार और राज्य आचरण या शासन प्रशासन चलाने के उसके तरीकों के बारे में, उसके राज्य के समृद्धि के बारे में जो कुछ वनेचर ने युधिष्ठिर को बताया था, युधिष्ठिर ने वो सब अपने छोटे भाइयों और द्रौपदी के सामने बता दिया। इससे द्रौपदी क्रोधित हो जाती है, विचलित हो जाती है। शत्रु दुर्योधन की समृद्धि, सुख समृद्धि को जानकर के वह विचलित हो जाती है और इसके साथ ही वह युधिष्ठिर के क्रोध एवं उसको दुर्योधन के प्रति किए जाने वाले प्रतिकार के लिए उद्यत करने के लिए काफी बातें कहती है, यानी उस युधिष्ठिर को उत्तेजित करना चाहती है दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करने के लिए। और बार बार वह दुर्योधन के क्रोध को बढ़ाने वाले वाक्यों का प्रयोग कर रही है और वो युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाले वाक्यों का प्रयोग कर रही है और वो बार बार कह रही है कि मैं एक स्त्री हूं और स्त्री का आचरण ये नहीं है कि मैं आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान दूं, कर्तव्य का उपदेश दूं। आप बुद्धिमान व्यक्ति है तो मेरा आचरण ये नहीं है कि मैं आपको कर्तव्यों का उपदेश दूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में उत्पन्न मानसिक व्यथाएं जो शत्रु पक्ष से दी गई है, मानसिक व्यथाएं जो शत्रु पक्ष से दी गई है, वो मुझे बार बार प्रेरित कर रही है कि मैं आपको कर्तव्यों का उपदेश दूं, मैं आपको कर्तव्यों का उपदेश दूं। आपके द्वारा या आपके स्वयं के वंशजों के द्वारा जिस पृथ्वी को निरंतर या जिस राज्य को निरंतर धारण किया गया था, उसको संरक्षित किया गया था, उसी राज्य को या उसी पृथ्वी के भाग को आप आज उसी प्रकार से त्याग रहे हैं जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी अपने मद में चूर होता हुआ अपने सिर पर रखी हुई माला को फेंक देता है। और हे युधिष्ठिर, द्रौपदी फिर कहती है, हे युधिष्ठिर, वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो कुटिल क्रिया करने वालों के साथ कुटिल क्रिया नहीं करते हैं। यानी वो व्यक्ति विवेक शून्य और मूर्ख होते हैं और उन व्यक्तियों की हमेशा पराजय होती है। कैसे व्यक्तियों की हमेशा पराजय होती है? जो कुटिल कार्य करने वाले अपने शत्रु के प्रति कुटिल प्रतिकार नहीं करता है। यानी वे विवेक शून्य मूढ़ जन पराजय को प्राप्त होते हैं जो कपटाचरण करने वाले लोगों के विषय में कपटपूर्ण व्यवहार वाले नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं होने से उसके प्रति जो उसका कपटपूर्वक व्यवहार करने वाला जो उसका शत्रु है, वह उसको उसी प्रकार से मार देता है जिस प्रकार से एक बिना कवच वाले शरीर के अंदर तीखा बाण
घुस करके उस शरीर को मार देता है। तो द्रौपदी निरंतर युधिष्ठिर को उत्तेजित करने और दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करने के लिए बार बार उसको कह रही है, युधिष्ठिर को कह रही है। आगे फिर वो क्या कहती हैं कि अनुकूल सहायकों वाला क्षत्रियत्व अभिमानी तुम युधिष्ठिर से भिन्न कौन ऐसा राजा हो सकता है जो अनेक गुणों से संपन्न और कुल क्रम से प्राप्त हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा अपहृत करवा देगा जैसे तुमने करवाया है। यानी ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर 32वें श्लोक में द्रौपदी क्या कह रही है? भवंतम एतर्हि मनस्वी ग्रहीते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युज्वलति उदीरतः शमीतरुं शुष्कम एवाग्नि उच्छिखः। इसका अन्वय देखिए। नरदेव एतर्हि मनस्वी ग्रहीते वर्तमनि विवर्तमानम भवंतम उदीरितः मन्युः शुष्कम समीतरुं उच्छिकः अग्नि इव कथम न ज्वालयति। द्रौपदी फिर युधिष्ठिर को क्रोध दिलाने के लिए, शत्रु दुर्योधन के प्रति क्रोध दिलाने के लिए फिर आगे क्या कह रही है? नरदेव, हे राजन एतर ही इस विपत्ति के समय में, एतर ही अर्थात इस विपत्ति के समय में, ये विपत्ति का समय क्यों है? क्योंकि हम अपने राज्य से बाहर कर दिए गए हैं, हमारा राज्य छीन लिया गया है और हम वन में रह करके निवास कर रहे हैं। तो इस विपत्ति के समय में मनस्वी गर्हिते अर्थात वीर जनों द्वारा निंदित अर्थात धन धान्य आदि रहित वनवासा आदि रूप तपस्वी जनोचित मार्ग पर, मर्तमनी यानी मार्ग पे, यानी वीरजन कौन से मार्ग का विरोध करते हैं? तपस्वी के सम्मान, वन में निवास करके जीवन जीने वाले मार्ग, ये वीर पुरुषों के अनुकूल नहीं होता है। वीर पुरुष जो होता है वह तो लड़कर के राज्य प्राप्त करता है और महलों में निवास करता है। तो वनवास या वन में रहना और तपस्वी जनोचित आचरण करना ये किनका काम है? साधुओं का, तपस्वियों का काम है। तो आप साधु और तपस्वी थोड़ी हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, वीर पुरुष हैं। तो ये वीर पुरुषों का आचरण नहीं है कि आप वन में निवास कर रहे हैं और तपस्वी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। वन में निवास करने का काम तो तपस्वियों का है। तो हे राजन, एतर ही इस विपत्ति के समय में मनस्वी ग्रहीते यानी वीर जनों के द्वारा निंदित, वर्तमानी अर्थात मार्ग में, विवर्तमानम अर्थात स्थिति या जीवन जीते हुए, भवंतम यानी आप, भवंतम यानी आप युधिष्ठिर को उदीरितः मन्यु यानी उद्दीप्त होता हुआ, मन्यु अर्थात क्रोध, आप युधिष्ठिर को उद्दीप्त होता हुआ क्रोध, शुष्कम समी तरुण सूखे हुए शमी वृक्ष को, सूखे हुए शमी वृक्ष को, उच्छिकः अग्नि इव उद्दीप्त ज्वालाओं वाला अग्नि के समान, कथम न ज्वालयति कैसे नहीं जला रहा है। अर्थात जिस प्रकार एक सूखे हुए शमी वृक्ष को अग्नि जला देता है, उसी प्रकार से आपके मन में उत्पन्न होता हुआ ये क्रोध आपको क्या जला नहीं रहा है? आपको परेशान नहीं कर रहा है? या क्रोध ही आपके मन में उत्पन्न नहीं हो रहा है?
इसका देखिए अनुवाद। हे राजन, इस समय इस विपत्ति काल में भी वीर जनों द्वारा निंदित मार्ग पर अर्थात वनवास आदि रूप तपस्वी जनोचित मार्ग पर स्थित शत्रुकृत विपत्तियों को सहते हुए आपको उद्दीपित क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं उद्दीप्त करता जैसे सूखे सम्मी वृक्ष को उद्गत ज्वालाओं वाला अग्नि जला देता है। अर्थात आपको इस स्थिति में क्रोधोद्दीप्त होना ही चाहिए। भावार्थ, जिस प्रकार सूखे सम्मी वृक्ष को अग्नि जला देता है, उसी प्रकार आपको इस विपत्ति काल में क्रोध से प्रज्वलित होकर शत्रु के विनाश के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप देखते हैं तो देखिए, मनस्वी ग्रहीते, मनस्वी भी ग्रहीते तृतीय तत्पुरुष समास है। विवर्तमानम विसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से सानच पढ़ते हैं और फिर द्वितीय का एक वचन है। उदीरितः में उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से तय पढ़ते हैं, फिर प्रथमा का एक वचन है। सम्मी तरुम समिश्च असौ तरु इति सम्मी तरु तम कर्मधारीय समास है। शुष्कम शुष्क शुष्क धातु से तय पढ़ते हैं और तय को क आदेश हो जाता है। सुस है कै सूत्र से। उच्छिका उद्गता सिका अस्य है, यानी ऊपर चली गई सिका यानी लो जिसकी वह उच्छिका अग्नि। और इसमें देखिए उपमा अलंकार है, क्योंकि क्रोध आपको क्रोध आपको उसी प्रकार नहीं जला पा रहा है जिस प्रकार से सूखे सम्मी वृक्ष को अग्नि जला देती है। तो यहां पे क्या है, उपमा अलंकार है। चलिए अब 33वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। अवंदे कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन विद्विषादरः। इसका अन्वय देखिए। अवंदे कोपस्य आपदाम विहंतु राज्ञः देहिनः स्वमेव वश्या भवन्ति अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन शतः अपि जनस्य आदरः न विद्विषा च सता आदरः न भवति। अवंदे कोपस्य यानी अव्यर्थ क्रोध वाले, अव्यर्थ क्रोध वाले अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका क्रोध कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति जिसका क्रोध कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात सफल क्रोध वाले व्यक्ति के आपदा विहंतु और विपत्तियों को हरण करने वाले। षष्ठी का है इसमें विहंतु, इसमें भी षष्ठी एक वचन है, और अवंदे कोपस्य इसमें भी षष्ठी का एक वचन है। अर्थात सफल क्रोध वाले राजा के और विपत्तियों का हरण करने वाले राजा के देहिनः अर्थात प्राणी, यानी ऐसे राजा के प्राणी या ऐसे राजा के राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति या प्राणी। देहिन स्वयमेव यानी स्वयं ही वश्याः भवन्ति, स्वयं ही वशवर्ती हो जाते हैं, स्वयं ही उस राजा के वश में हो जाते हैं। कैसे राजा के वश में, उसकी प्रजा वश में हो जाती है, जिस राजा का क्रोध सफल है और जो विपत्तियों को दूर करने वाला है, ऐसे राजा के वश में उसकी प्रजा स्वयं ही हो जाती है। अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन सता अपि, और क्रोध से शून्य प्राणी के द्वारा जना अनुरागी होने पर भी, जात हार्देन शता जना अनुरागी होने पर भी, क्रोध से शून्य प्राणी के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जात हार्देन शता अर्थात जनानुरागी होने पर भी जनस्य आदर है न, लोगों का आदर उसे नहीं मिलता है।
अर्थात क्रोध से शून्य कोई प्राणी है और वो लोगों से प्रेम भी करता है तो लोग उसका आदर नहीं करते हैं। विद्विषा च सता, और ऐसे व्यक्ति के शत्रु होने पर भी आदर न भवति, आदर भी नहीं होता है। यानी अगर क्रोध से शून्य व्यक्ति शत्रु भी हो तो उसका भी आदर नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति उसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि ये हमारा शत्रु है। तो राजा को कभी भी क्रोध शून्य नहीं होना चाहिए। द्रौपदी कह रही है जिस प्रकार से आप क्रोध शून्य होकर के बैठे हैं तो आपका कुछ भी आदर नहीं है। तो राजा का तो ये है, राजा का आचरण तो होना चाहिए क्रोध करना, बिना क्रोध के कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रोध से ही उस राजा, सफल क्रोध वाले राजा की ही सब विपत्तियां दूर होती हैं और उसकी प्रजा या प्राणी स्वयं ही उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए राजा को क्रोध शून्य नहीं रहना चाहिए। क्रोध शून्य व्यक्ति का तो लोग आदर ही नहीं करते हैं, और क्रोध शून्य व्यक्ति अगर शत्रु भी हो तो भी उसका आदर नहीं होता है। यानी उसके शत्रुत्व को कोई नहीं मानता है, ना उससे डरते हैं कि भाई ये अपना शत्रु है। इसका अनुवाद देखिए, सफल क्रोध वाले तथा विपत्तियों का विनाश करने वाले अर्थात निग्रह अनुग्रह समर्थ राजा के सभी प्राणी स्वयं ही वशवर्ती हो जाते हैं, परंतु क्रोध रहित व्यक्ति के जनानुरागी होने पर भी उसे लोगों का आदर नहीं मिलता। अर्थात क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे लोगों पर प्रेम भी रखे पर लोग उसका आदर नहीं करते। इसी प्रकार क्रोध रहित व्यक्ति के शत्रु होने पर भी लोगों को भय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे लोगों पर स्नेह रखे या शत्रुता, पर लोग उसका आदर नहीं करते और न उससे भय ही मानते हैं। अतः व्यक्ति को विशेषतः राजा को क्रोध शून्य नहीं होना चाहिए। इसका भावार्थ देखिए, जो राजा प्रजाजनों में निग्रह और अनुग्रह यथा समय दोनों का प्रयोग करने में समर्थ होता है, सभी प्राणी स्वयं ही उसके वशवर्ती हो जाते हैं। पर क्रोध शून्य राजा को न कभी आदर मिलता है और न कभी लोग इससे भय ही मानते हैं, चाहे वह लोगों पर स्नेह रखे या शत्रुभाव रखे। अतः राजा का क्रोध शून्य नहीं होना चाहिए। टिप्पणी देखिए, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, अवंदे कोपस्य न वंदे इति अवंद्यः, और अवंदे कोपः यस्य तस्य अवंदे कोपस्य। विहंतु में विउत्सर्ग पूर्वक हन धातु से त्रिच प्रत्यय और फिर षष्ठी एक वचन में विहंतु बनता है। त्रिच प्रत्यय होकर के षष्ठी एक वचन में विहंतु बनता है। वश्या में वश धातु से यत पढ़ते हैं, देहिन में इनी पढ़ते हैं, मतुपीय अर्थ में अमर्ष शून्यन अमर्षेण शून्य इति अमर्ष शून्य और तेन अमर्ष शून्य। जात हार्देन जातम हार्दम यस्य तेन जात हार्देन हृदयस्य कर्म इति हार्दम, और हृदय से अण प्रत्यय करने पर हार्दम बनता है। और इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।